नमस्कार जी, श्री कृष्णा 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कन्या पूजन। कन्या पूजन में शुभ मुहूर्त पर करें कन्या पूजन। जाने हर आयु की कन्या का क्या होता है महत्व, किस आयु की कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, ये आप सभी जानते हो। नवरात्रि 9 दिन की होती है, तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है और इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख शांति और संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। कन्याएं अगर 10 वर्ष से कम आयु की है तो व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतिशील रहता है। तो नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है, पर नवमी को कन्या का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है। अष्टमी को भी करा सकते हैं, नवमी को भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन कराते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान है। इसके पीछे भी वर्णित है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीज़ें भी पहले देवी को चढ़ाएं। कि भाई कन्या को क्या जो भी चीज़ दे रहे हैं वो पहली देवी माँ को चढ़ाएं, भोग भी देवी माँ को चढ़ाएं, फिर कन्या को खाना खिलाएं और वो जो बांटे चीज़ें। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवाए पाए तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल है, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर देवें। अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:51 से 10:41 तक और दोपहर 1:31 से सुबह दोपहर को 2:55 तक। और वही माँ नवमी का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:27 से 7:51। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से 2:55 तक है। हर आयु की कन्या का होता है अलग अलग महत्व। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति माना जाता है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजन से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या सांबवा होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हर साल की जो कन्या होती है उनका अलग अलग महत्व होता है। तो इस शुभ मुहूर्त पर कन्या पूजन बहुत ज़रूरी होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और माता रानी का जो आशीर्वाद भी मिलता है। तो जो शुभ मुहूर्त है वो अष्टमी का भी है और नवमी का भी। कोई नवमी का करते हैं, कोई अष्टमी का करते हैं और 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो कन्या भोजन से हमें पुण्य की प्राप्ति, अगर कोई बना के नहीं खिला सकते तो जो सामान आप बनाना चाहते हैं वो कन्या के घर कच्चा भी पहुंचा सकते हैं। पहले माता रानी को भोग लगाएं, फिर कन्या को जिमाएं और दक्षिणा देवें। ऐसा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।